पिज़्ज़ा बॉय पार्ट 8। वो कमीना सामने सोफे पे बैठा हम दोनों को मज़े से देख रहा था। जब अंकल फारिग हो गए तो उठ के करीब आया और बोला, क्यों अंकल, मज़ा आया? अंकल बोले, अरे लड़के, ऐसा मज़ा तुम मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आया। क्या गरम माल है। मैं दोनों को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। लड़का बोला, चलो अंकल कपड़े पहनो, अब निकलते हैं। वो तैयार होकर दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगे। अंकल नीचे उतर गए और वो दरवाजे पे रुककर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, मेरी जान, कल तैयार रहना, कल एक बहुत बड़ी पार्टी ला रहा हूँ। इसको खुश कर देना, बहुत मान देगी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों आधा कर लेंगे। मैंने चीखते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। वो हंसते हुए नीचे उतरने लगा। मैं दरवाज़ा बंद करके यूं ही बगैर कपड़ों के सोफे पे बैठ गई। मुझे कपड़े पहनने का भी होश नहीं था और सोचने लगी, ये क्या हो गया, मैं किस चक्कर में फंस गई। थोड़े दिन में मेरा शौहर वापस आने वाला है, मैं क्या करूं। परेशानी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने कुछ सोच के इसका नंबर मिलाया। इसने पहले ही बेल पर मेरा फ़ोन उठा लिया। जी मैम, कैसे याद किया? वो सामने से बोला। मैं बोली, देखो, तुम ये जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की, मगर तुम इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बल्कि तुमने अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए मुझे फंसाया। अगर तुम इतनी ही शरीफ हो तो अपने शौहर तक रहती, यूं इधर उधर मुँह न मारती। अब क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा आदमी मैं हूँ या कोई और। तुमने तो अपनी प्यास ही बुझानी है ना, तो तुम मज़े करो, रोज़ नए नए तूते का मज़ा लो। अगर इससे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाता है तो तुम्हें क्या इतराज़ है? तुम रोज़ एक नए मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी में मज़े करो। और हाँ, कल रात तैयार है ना, एक बड़ी पार्टी आ रही है। ये कहकर इसने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। मैं सर पकड़ के बैठी रही, समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। यह ऐसा राज था जो किसी को मदद भी नहीं ले सकती थी। फिर यूं ही बैठे बैठे न जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह 7 बजे मेरी आँख खुली तो मैं यूं ही बगैर कपड़ों के सोफे पे सो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बाथरूम भागी और शावर लेके अपने कपड़े पहनकर वापस टीवी लॉन्च पे आ गई। आज कोई घर का काम करने का मन नहीं कर रहा था। बस दिमाग में यही चल रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए।